एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपके लिए मेजर अरकाना यूज़ करूँगी। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम मॉर्निंग की रीडिंग में आप मेजर अरकाना ही यूज़ किया कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मेजर अरकाना यूज़ करने की। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम डेविल के साथ अगर लवर्स का कार्ड आता है, मतलब राधे कृष्ण के साथ, मैं आपको कार्ड दिखाकर बता देती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था। हाँ देखो, यहाँ भी दोनों साथ में ही है। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम आप जब मैनिफेस्ट करती हैं तो कार्ड आ जाता है, चाहे आप महादेव को मैनिफेस्ट करें, चाहे आप राधे कृष्ण को मैनिफेस्ट करें, चाहे आप डेविल की बात करें। देखिए, जब इंसान अपने चक्रा को हील किया होता है, जब इंसान पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है, जब इंसान को भगवान पर पूरा भरोसा होता है, तब वो भगवान से जो भी इच्छा रखता है वो चीज़ें भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान सामने बैठकर सुन सकते हैं उन चीज़ों को। साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से जो चीज़ें आप बोलते हैं एक पूर्ण विश्वास के साथ कि मतलब ये हो के रहेगा, क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा है, आपको यूनिवर्स के लॉ पर भरोसा है, तो वो चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आपको, कई लोगों को तो ये प्रश्न था कि मैम आप कैसे मैनिफेस्ट कर लेती हैं, तो उसका सीधा और सरल जवाब है कि भगवान पर भरोसा होना चाहिए। आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी गुरु हैं, मेरे गुरु स्वयं महादेव हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि मैंने इन्हीं से सीखा है जो कुछ भी सीखा है। इस लाइन में भी मैं इन्हीं के वजह से आई हूँ। ये मेरी लाइन नहीं है, मैं अच्छी खासी दूसरी जॉब में थी, एचआर थी मैं, मेरा बिज़नेस था, और पूरे मुंबई में मैंने रिक्रूटमेंट करी हुई है। ठीक है, यूपी में भी मैंने रिक्रूटमेंट करी हुई है, तो बहुत सारे लोग मुंबई में जानते भी होंगे। मेरा ऑफिस था वाशी में, तो मेरा फील्ड दूसरा था और मैं उसमें काफ़ी हद तक सेटिस्फाई थी। मैं अपने सोल पर्पज़ पे थी, मुझे नहीं पता था कि वो भी मेरा सोल पर्पज़ है, क्योंकि मैं मात्र 17 साल की एज से मैं लोगों के लिए, समाज के लिए डेडिकेटेड थी, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा सोल पर्पज़ है। लोगों के लिए काम करना, लोगों को नौकरी दिलवाना, लोगों के लिए लड़ पड़ती थी मैं, कंपनीज़ में जा के लड़ पड़ती थी। यहाँ तक कि जो कंपनीज़ थे जहाँ पे मैं नौकरी लगवाती थी, उस कंपनी में उनके खुद के ओनर आते थे तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ खड़े नहीं होते थे, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाती थी तो पूरी कंपनी खड़ी हो जाती थी। तो मेरा दूसरा लाइन था, बिल्कुल दूसरा लाइन था। इस लाइन में मैं आई हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु की इच्छा से। दूसरी चीज़ कई लोगों ने पूछी थी कि मैम आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो, ये मैंने आपको बता दी। इस पूर्ण समर्पण के साथ, जब आप पूर्ण विश्वास के साथ, बिना किसी लॉजिक को यूज़ किए, ठीक है, जब आप लॉजिक यूज़ करते हैं कि हम ये स्पेल कर रहे हैं या ये मेडिटेशन कर रहे हैं या ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अब आज किया तो परसों इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, जब आप ये सब सोच कर करते हो ना, तो ये मतलब आप भगवान के साथ गेम खेल रहे हो। भगवान के साथ कोई गेम नहीं खेल सकता। तो आपको भगवान पर अगर पूर्ण विश्वास है तो उसके लिए आपको समर्पित होने की ज़रूरत है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, भगवान भगवान है, वो आपको बता देंगे कि बेटा तुमसे 2 कदम आगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात कि जब आपको पूर्ण समर्पण रहेगा, आपको पूर्ण विश्वास रहेगा, तो वो चीज़ें होकर रहेंगी। दूसरी बात, कई लोगों ने कल पूछा था कि मैम ये दोनों कार्ड हमेशा साथ में कैसे आ जाते हैं आपके रीडिंग में। तो इसका कारण है, देखिए, सबसे पहले तो टैरो एक विद्या है, ठीक है, टैरो एक ज्ञान है। कुछ लोग सोचते हैं कि कोर्स कर लेंगे, इस कार्ड का मतलब समझ जाएंगे, और जब ये कार्ड गिरेगा तो इसका मतलब चेप देंगे। ऐसा नहीं होता है। इसका एक पर्टिकुलर मतलब समझ जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मतलब समझ जाएंगे, और जब ये कार्ड आएगा तो उसका मतलब बता देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको एनर्जीज पिक करने की ज़रूरत है। तो जब आप एनर्जी पिक करते हो तो आप देखते हो कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि कल जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कमेंट में, आई थिंक वो टैरो कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कमेंट में रिप्लाई करने के बजाय यहीं सबको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि सबको क्लियर हो जाए, जो भी सीख रहे हैं या जो भी इस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है, ये भगवान के साथ आने का मतलब क्या है?
अगर ये लवर्स के साथ आ रहा है तो दो सिचुएशन है, या तो आप में से कई लोगों के लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है, जो आप लोगों को अलग करने की कोशिश करता है, जो आप पर बुरी नज़र रखता है या रखती है। और कई बार स्प्रेड पे डिपेंड करता है, अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये बंदा भी पॉजिटिव ही है। ये बंदा आपके प्यार को और ज़्यादा पॉजेसिव, ऑब्सेस्ड, आपके लिए होता है ना एक कि नहीं ये पर्सन तो मेरा ही है, ये पर्सन तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, इसके साथ तो मेरा बरसों बरसों जन्मों जन्मों का नाता है। तो ये वाली जो पॉजिटिवनेस और डोमिनेंस और केयरिंग बॉन्ड होती है ये दर्शाता है, स्पेशली अगर ये लवर्स के साथ आए तो। मतलब आपका जो पर्सन है वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, साम दान दंड भेद कुछ भी कर ले, वो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपको झगड़ा करेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ करेगा, आपको हो सकता है गाली गलौज भी दे दे कभी कभार, ठीक है। अगर आपने छोटे कपड़े पहने हैं या आपने कुछ अजीब सी फ़ोटो डाल दी है जिस पे कोई लाजवाब लिख रहा है, कोई कातिल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो सामने वाले को जलन होती है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। तो कई बार इंसान गुस्से में भी प्यार ही दिखाता है, तो ये गुस्से का भी प्यार है। तो डिपेंड करता है कि बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था, इसके लिए मैंने बता दिया। पहली बात तो जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पर नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं दुनिया में, है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई इंसान है जो धर्म की राह पर है, तो आप देखिए उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसको थोड़े थोड़े टाइम में उसको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप भगवान पर आस्था रखते हो, आप धर्म की राह पर हो, तो सत्य की जीत ही होती है, ठीक है। देर से ही सही बट सत्य ही जीतेगा, ये विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ भी अगर आप टैरो में सीख रहे हो, कोशिश करो कि टैरो को आप ज्ञान की तरह देखो, ना कि कोई कोर्स जिससे आपने पढ़ लिया वो कोर्स कंप्लीट हो गया। नो, जब भी कोई कार्ड आते हैं तो आपको उसकी एनर्जी पिक करने की ज़रूरत है कि वो एनर्जी आपसे क्या बताने की कोशिश कर रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो वाइब्स क्या है, वो आप पिक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कार्ड की मीनिंग क्या है, ठीक। कितने मिनट ले लिए मैंने, मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी कि रीडिंग शुरू है 8 बज के, मतलब 8 मिनट एंड 30, 8:30। चलिए शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पे, कैसी एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं। वाह क्या बात है, जस्टिस से रीडिंग शुरू हुई है। लो, मीडिया लवर। अब ये मत कहना मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है, या अपने से आया कूद के। हाँ, मैं राधे कृष्ण या महादेव को ज़रूर मैनिफेस्ट करना चाहूँगी, महादेव आशीर्वाद दें। कुछ तो यहाँ कार्मिक एंडिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक एंडिंग की एनर्जी है। कर्मा रिलीज कहते हैं ना, कुछ तो टावर मोमेंट, कुछ तो कार्मिक एनर्जी रिलीज होते नज़र आ रही है। यस, वी हैव जजमेंट कार्ड ऑल्सो। डेफिनेटली यहाँ कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला है। यहाँ पे टावर की एनर्जी है विद डेविल एंड जस्टिस। लास्ट कार्ड, 1 कार्ड। बहुत सारे आ गए, इतने नहीं लूँगी मैं। One more card, angels. Strength. Love you, मेरे सरकार। सो महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएं अगर आप मानते हैं महादेव को। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग जस्टिस से रीडिंग शुरू हुई है। तो शनि महाराज, राहु केतु की एनर्जी, यहाँ पे मैसिव टावर मोमेंट। तो यहाँ कुछ पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ होने की एनर्जी है। आपके पर्सन या तो खुद रिलीज़ करेंगी या करेंगे, या तो ज़बरदस्ती डिवाइन इनसे रिलीज़ करवाएगी कुछ चीज़ें यहाँ पर।
तो ये हैवी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है नए साल में कदम रखने के पहले भी कुछ यहाँ ड्रामा हो सकता है, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, समथिंग बिग। कल भी मैंने एक रीडिंग डाली थी, उसका आई थिंक थंबनेल मैंने वही लगाया था, कुछ बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर वहाँ पर भी ये महाराज बैठे थे वहाँ पर, और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, बिकॉज 2 दिन लगातार एनर्जी है, तो समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। यहाँ पे साइन बता देती हूँ, वी हैव सेजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, सम एनर्जी वी हैव स्कॉर्पियो ऑल्सो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। वी हैव लिब्रा अगेन, वी हैव लियो। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जय हो शिव शक्ति। क्यों आया है जस्टिस, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। द वर्ड समथिंग इज गोइंग टू एंड, कंप्लीशन की एनर्जी है विद नंबर 5। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, कोई बड़ा चेंज होने वाला है। जजमेंट। क्यों आए हो बरगंडी, क्या बताना चाहते हो तुम? आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, बंधन फील कर रहे हैं, और उसी बंधन में ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेव कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटिंग जो एनर्जी होती है ना, नहीं बस हो गया, ये बंधन तोड़ के बाहर निकलना है मुझे कैसे भी करके। तो ये जो 8 नंबर है, देखिए ये भी शनि की एनर्जी है। तो ये जो भी कार्मिक बंधन है, जो भी कार्मिक बॉन्ड है, जो भी कार्मिक आप कह सकते हैं पिछले जन्म का जो बोझ है, उसको जो ढो रहे हैं आपके पर्सन ना, वो यहाँ पर एंड होने वाला है। बिकॉज अगेन बॉटम से भी वी हैव 8 नंबर, स्ट्रेंथ। डेफिनेटली डेफिनेटली एंडिंग की एनर्जी है। टावर क्यों आया है एंजल्स, टावर क्यों आया है? टावर को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया, अब क्या बोलूँ मैंने कहा ना स्ट्रेंथ के नीचे डेथ था, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, और शफल करने में टावर आ गया। सो यहाँ पर टावर को टावर ने क्लैरिफाई किया, मतलब दिस प्रेडिक्शन इज 100% ट्रू। क्यों? क्योंकि 2 अलग डेक है, ये अलग डेक है, ये अलग डेक है, आपके सामने शफल हो रहा है, और कार्ड जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऐਵੇਂ ही नहीं आई हैं, ऐਵੇਂ ही ऐसी ही आ गई और ऐसी मैंने बोल दिया, कुछ बड़बड़ कर दिया, ऐसा नहीं है। 2 अलग डेक से अगर सेम एनर्जी आ रही है तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ घटित होने वाली हैं, और वो डिवाइनली गाइडेड हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों से रेजोनेट करें, बट हाँ ज़्यादातर लोगों से करेंगी। जजमेंट क्यों आया है एंजल्स, कैसा जजमेंट? जजमेंट को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है, बिकॉज वी हैव कन्फ्यूजन, वी हैव 3 नंबर। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है, आप दोनों के बीच में जो भी कर्मास हैं, जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, या तो बैलेंस होंगे या तो एंड होंगे। जजमेंट को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, तो हम इसे हटा देते हैं, अब निकाल लेते बाहर। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है एंजल्स? आपके पर्सन अब प्रैक्टिकली एक्शन लेंगे। अभी तक हवा में था कि हाँ ठीक है, सोचते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी थी। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ये कोई प्रॉपर एक्शन लेने वाले हैं। महादेव की एनर्जी क्या बताना चाहती है आप सबको? न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहिए, होपफुल रहिए। भगवान सूर्य की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, अच्छी खासी एनर्जी है यहाँ पर। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो आपके पर्सन के लाइफ में, चाहे फैमिली इश्यूज़ हों, यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है, बिकॉज वी हैव सन एनर्जी। यहाँ पर आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस कार्ड, दिस इज़ सूर्यदेव। वन ऑफ जो एनर्जी है यहाँ पर आपको गाइड कर रही है कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ लेने वाले हैं, एक
एक्शन एटलीस्ट आपकी तरफ होने वाला है। और ये एक्शन कुछ लोगों के लाइफ में मिनी रीयूनियन होगा, कुछ लोगों के लाइफ में परमानेंट रीयूनियन होगा, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है छोटा जेस्चर हो, डिपेंड करता है, बट होगा ज़रूर। बिकॉज आपके पर्सन प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर, शादी करना चाहते हैं आपसे, होपफुल रहिए, ये भी वो आपको गाइड कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और यहाँ पर सूर्यदेव स्वयं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ हैप्पी कुछ मैसेजेस, कुछ हैप्पी जो आपको हैप्पी कर सके, जो आपको खुश कर सके, ऐसे मैसेजेस वो आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है जो कि आपको ब्लेसिंग्स दे रही है और बैलेंस क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। चलो तुम अब हर हर महादेव देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 9 नंबर आने वाले 9 घंटे, 18 घंटे, 27 घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे। किस लिए? थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार। वी हैव एम्परर एनर्जी। डिसीजंस होंगे, अथॉरिटेटिव डिसीजंस होंगे। कैसे डिसीजंस? मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, हारमोनी से रिलेटेड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस से रिलेटेड। वाओ। तो इस रीडिंग को मैं अब और क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी बड़ी होती जा रही है और मैंने 8 मिनट आपके वैसे भी ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन के लिए यहाँ पे 9 एनर्जी आई है। तो इनके लाइफ में कुछ हैवी कर्मास क्लींस होंगे। यहाँ पर वी हैव 4 एनर्जी, तो यहाँ पर फियर से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर वी हैव हारमोनी की एनर्जी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, विशेस पूरी होंगी। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। और कैसी विशेस? यहाँ पर कुछ लोगों का, जैसे मैंने बोला, परमानेंट रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों का मिनी रीयूनियन हो सकता है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये जो कुछ भी होगा ये 9 घंटे, कुछ लोगों के लिए 9 दिन भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 दिन, मिनिमम 9 घंटे, 18 घंटे या 27 घंटे के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में। पहला मैसेज है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन ज़रूर करें। यहाँ पर है आपके पर्सन। देखिए इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये भी यहाँ पर मैसेज है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपके पर्सन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हो सकता है कोई एक है जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है या कोई एक है जो बहुत ज़्यादा भागने की एनर्जी में है। तो आपको बहुत सोच समझकर अपना मार्ग चुनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड हो सब कुछ। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब थी, अब धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। सक्सेस, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन सक्सेस मिलने के पहले हो सकता है 2023 आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। सक्सेस मिलने के पहले आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करना है। अफर्मेशंस आपको डेली करने हैं। मैंने लव स्पेल डाला हुआ है, अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें। लव स्पेल वो वाइट मैजिक है, बहुत पावरफुल स्पेल है। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। कुछ लोगों को आज के दिन में हो सकता है किसी तरह की गुड न्यूज़ मिले रिलेटेड विद जॉब, रिलेटेड विद एनी बोनस, एनी गुडीज़, एनी गिफ्ट्स। तो ये चीज़ें, या हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। और जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था लवर्स एंड डेविल्स का, अगर आप मुझे सुन रहे हो या ये रीडिंग देखी है आपने, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।